5 मई 2025। आज हम बात करेंगे, बहुत चर्चा हुई है इस जजमेंट की कि जॉइंट फैमिली ओनरशिप जब होता है तब कोई एक ओनर जो है, को ओनर, वो अपना शेयर बेच सकता है। तो कैसे, हम देखेंगे। मेरी एक प्रीवियस रील भी है। ये एक्चुअली कोई नया प्रपोजिशन नहीं है, ये बहुत पुराना है और हमारा जो हिंदू लॉ है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मगर ये शायद ये ऐसा हो सकता है कि इसको अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री है और ये हम लोग इसको हम नॉलेज को फ्री में लोगों के लिए शेयर करते हैं। केस का नाम है अंगडी चंद्राना वर्सेस शंकर एंड अदर्स। ये 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और हम बहुत लंबी चौड़ी बात ना करें तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स लगाए गए हैं, जो बोले गए हैं, वो क्या है। नंबर 1, जॉइंट ओनरशिप थी 2 भाइयों की। एक भाई ने अपना शेयर दूसरे भाई को बेच दिया। उसके बाद, बेचने के बाद उसने क्लेम किया कि नहीं ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसने मेरा जो शेयर है वो जॉइंट फैमिली जो पैसे हैं उसमें से खरीदा। तो पहला एविडेंस ये आया कि एक बार कोई भी जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी पार्टीशन हो जाती है तो वो हर एक का शेयर जो बैलेंस रहता है, एक के भाग में एक्स वाई जेड, तो x का भाग 1 है, y का भाग 1 है, z का भाग 1 है। तो एक जो शेयर डिटरमाइन किया गया पार्टीशन डीड के अंदर, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, इस केस में ऐसा आर्ग्यू किया गया कि जो परचेस किया गया, मतलब x ने y को बेचा और फिर सब्सिक्वेंटली x कहता है कि y ने वो जो मेरा शेयर खरीदा वो जॉइंट अकाउंट का जो पैसा था उसके अंदर से खरीदा। मगर कोर्ट ने एविडेंस पाया कि ये सही नहीं है। वो y ने वो x का शेयर खरीदने के लिए लोन ली थी, तो वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी 100% हो गई। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए और वाई ने भी अपना जो शेयर था वो फुल्ली 100% थर्ड पार्टी को बेच दिया। अभी पॉइंट नंबर 2, इसके ये जो केस है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कर्ता जो है वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी बेच के फैमिली के बच्चों को पढ़ाने लिखाने या उनकी शादी के लिए खर्चा करते हैं, तो एक ड्यूटी है हिंदू लॉ के तहत कोई भी एक कर्ता की कि वो जॉइंट फैमिली का ध्यान रखें। और कर्ता जो है वो जॉइंट फैमिली का पेरेंट हो जाता है, तो उन्होंने जो खर्चा किया है जॉइंट फैमिली के बच्चों की परवरिश में, तो वो जायज़ है। अभी तीसरी पॉइंट जो आया कि ब्लेंडिंग ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब कि आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है मगर आप जॉइंट फैमिली के हौच पौच में आप डाल देते हैं, तो फिर वो ऐसा है कि वो सेपरेट राइट नहीं रहता है। और ये जो फैमिली यूज़ करती है आपकी प्रॉपर्टी को, तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी भी नहीं रहती है, तो वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी हो जाती है। और ये भी एक पुराना जो जैसे हम बोलते कस्टम है और हिंदू लॉ है, तो इसमें कोई भी नया नहीं है। सिर्फ ये है कि कोई भी एक शेयर जो है अगर जॉइंटली ओन्ड है तो दूसरा को ओनर भी परचेस कर सकता है और परचेस करने के बाद बेच सकता है, प्रोवाइडेड वो जो परचेस प्रोसेस थी वो खुद के पैसे की थी। हालांकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे को ओन्ड है और 3 हाँ बोलते हैं तो 1 ना बोलता है, 2 हाँ बोलते हैं तो 2 ना बोलते हैं।
तो ये पॉसिबल है बेचने के लिए। सब लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए। मेरी एक प्रीवियस रील भी है जहां पर मैंने कहा है कि को ओन प्रॉपर्टी है तो मेजॉरिटी शेयर अगर पार्टीशन किया जाए पहले और फिर एक के बाद एक बेचा जाए तो ये पॉसिबल है कि जो को ओन शेयर्स प्रॉपर्टी है उसको बेच सकें। तो पार्टीशन करने के बाद जो परचेजर है वो एक के बाद एक बेचेगा और पार्टीशन करने के लिए सूट फाइल करने की भी कभी कभी ज़रूरत नहीं होती। ऑन पेपर अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आके बोलते हैं कि ये जो कॉर्नर है वो मेरा है, ये कॉर्नर मेरा है, ये शेयर मेरा है, तो जो लास्ट शेयर है वो जो अग्री नहीं होता है उसका हो जाता है। तो ऐसे भी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। तो स्टे ट्यून।